अब तक आपने देखा कि बापू का सुसाइड हो चुका है और अब तक पता नहीं चला। और अखिल पता करने निकल जाता है कि बापू का सुसाइड कैसे हुआ। और वो गोली का पीछा करते करते बाथरूम तक आ जाता है और गोली को पकड़ लेता है और पूछता है कि बापू ने सुसाइड क्यों किया। तो गोली बताता है कि उससे मिलने एक औरत आई थी। और उधर अखिल फतिमा से मिलने चले जाता है और पूछता है कि हमारे बापू का मर्डर तूने किया। लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने मर्डर नहीं किया, हम तो मिलने आए थे, नई दुनिया बसाने आए थे बापू के साथ। और दूसरी ओर पुलिस उसका पीछा कर रही है फतिमा का और पूछती है कि तूने जेल में मिलने गए थे बापू से। उन्हें कहता है कि हाँ नहीं, मैं बात टाल देती है और वहाँ से पुलिस चली जाती है चौबे जी के दुकान से। और इधर तिवारी इंस्पेक्टर महेंद्र घर चले जाता है और पता करता है कि बापू का मर्डर कैसे हुआ। दूसरी ओर अखिल भी उसे घर चले जाता है मच्छर भगाने के बहाने से कि बापू का मर्डर कैसे हुआ करके। और इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बापू का मर्डर फतिमा ने नहीं, कोई चेंज नहीं किया है। वीडियो क्लिप में पता चल जाता है, उसका हाथ दिख जाता है। और दूसरी ओर अखिल अनिल चौबे के यहाँ जाता है, वहाँ राजवीर का हाथ दिखता है। तो वो उससे पता कर लेता है कि बापू का मर्डर राजवीर ने ही किया है। तो अनिल चौबे कबूल कर लेता है कि राजवीर ने ही बापू का मर्डर किया है। और अखिल भी गुस्से में आके कह देता है कि तूने तो मेरे पिताजी को छुप के मारा है, मैं तो तेरे को खुले आम मारूंगा, सबके सामने मारूंगा करके चुनौती दे के वहां से चले जाता है अखिल कटघरे में आ जाता है मुन्ना सिंह का मर्डर करके। और रश्मि वकील बन जाती है अखिल को छुड़ाने के लिए। वो कहती है कि अखिल ने मर्डर नहीं किया, वो तो 8 mm का बंदूक था, उसका मर्डर 9 mm बंदूक से हुआ है करके रश्मि प्रूव कर देती है कि अखिल ने उसका मर्डर नहीं किया करके। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि रश्मि ही भी उस दिन सिनेमा हॉल में थी और उसका मर्डर रश्मि ने ही किया है करके पुलिस रश्मि को गिरफ्तार कर लेती है। और इस तरह रश्मि का जेल हो जाता है और अखिल छूट जाता है। और इस तरह अखिल राजवीर का पीछा करता है और पता करता है कि मुन्ना सिंह का मर्डर कैसे हुआ करके। और अखिल गोल्डी और राजवीर की बातें सुनता है कि बनारस डेवलपमेंट वाला पेपर कहाँ पे है करके। और ये सब बात जाके रश्मि को बता देता है अखिल। और इधर अखिल अनिल चौबे के यहाँ जाके पेपर ढूंढता है और पता करता है कि बनारस डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में किस किस का हाथ रहता है। तो उसे पता चलता है कि मुन्ना सिंह और अनिल चौबे दोनों का हाथ रहता है बनारस डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट में। ये सब बातें पहले से ही पता थी रश्मि को, शादी के दिन ही पता चली। अनिल चौबे और उसका समधी दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि बनारस डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट हाथ में आ जाए, इससे पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। तो बताइए वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।